नमस्कार, मैं विवेक कश्यप एसएससी पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने वादा किया था कि हम टीआरई 4 की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों के लिए हम टीआरई 1, 2, 3 में पूछे गए मैथ्स के सब प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषण लेकर आ रहा हूं। 16 तारीख से, आज 16 तारीख है, 9 बज, अब दिन के 9 बज रहे हैं, सुबह के 9 बज रहे हैं और यह रहा आपका पहला प्रश्न जो टीआरई 1 to 5 में, सभी टीआरई 1 to 5 में 24/8/2025 को पूछा गया था। इसको कहा है कि 13/18, 29/36, 41/45, 51/60 को आरोही क्रम में सजाएं। आरोही क्रम में क्या करें? सजाएं। अब आरोही का सबसे पहले हम यह समझेंगे कि भिन्न क्या होता है। चलिए, संपूर्ण विश्लेषण का मतलब है प्रश्न और उससे रिलेटेड टॉपिक। भिन्न क्या होता है? भिन्न जो होते हैं वह P/Q के रूप में होते हैं। भिन्न क्या होता है? अंग्रेजी में कहते हैं फ्रैक्शन। यह भिन्न का अर्थ होता है भिन्न जो P/Q के रूप में होंगे। और भिन्न के प्रकार के बारे में हम डिस्कस करेंगे। भिन्न के प्रकार के बारे में पहला होता है जिसे हिंदी में कहते हैं उचित भिन्न। क्या कहते हैं? उचित भिन्न। उचित भिन्न मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें यह P/Q के रूप में जब होगा तो इसमें P जो है छोटा होगा Q से। P क्या होगा? Q से छोटा होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि उचित भिन्न का वैल्यू जो होगा, उचित मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन का जो वैल्यू होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू जो होगा यह हमेशा 1 से क्या होगा? छोटा होगा। 1 से छोटा होगा। एग्जाम्पल देकर देखिए कि 7/11, 99/100, 1002 सब के सब जो है 1 से छोटा है और सभी के सभी क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। चलिए, अब इसका दूसरा नंबर में होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जो P/Q के रूप में होता है, लेकिन यहाँ P क्या होगा? बड़ा होगा Q से। अर्थात इसका वैल्यू जो है हमेशा, इसका मान जो होता है वह तो या तो 1 होता है या फिर 1 से क्या होता है? ज्यादा होता है। 1 या 1 से ज्यादा होता है। यह 13/5, 18/17, ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको कहते हैं अनुचित भिन्न। ठीक है। तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। यह इसका मतलब है मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब मिश्रित भिन्न में क्या होता है कि इसमें एक पूर्ण संख्या होगी और उसके बाद भिन्न होगा। मतलब A होल B/C के फॉर्म में होगा, जहां B क्या होगा? छोटा होगा C से। जैसे 7 होल 3/5, 8 होल 1/2। इस तरह के भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं। इसमें 7 पूर्ण संख्या है और 3/5। अब प्रश्न उठता है कि 7 और का 3/5 से क्या रिलेशन है? इसका 7 का जो है 3/5 के साथ ऐड है। जोड़ का बीच में जोड़ का चिन्ह छिपा हुआ है। यहां पर भी 8 होल 1/2 अगर है तो 8 और 1/2 के बीच में मल्टीप्लाई नहीं है, जोड़ का चिन्ह है, ऐड का चिन्ह है। ठीक है। चलिए, भिन्न के बारे में इतना जान गए। अब कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों की तुलना। एकदम घबराने की बात नहीं है। एक प्रश्न का हल होगा और एक प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषण होगा। टॉपिक क्लियर होते चलेगा। आप एक प्रश्न
में भले ही 20 मिनट लग जाए, लेकिन टॉपिक वाला क्लियर होते चलेगा। जिस टॉपिक से प्रश्न होंगे वो टॉपिक क्लियर होते चलेंगे, स्पष्ट होते चलेंगे। चलिए, कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों की तुलना, कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन, कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन मतलब भिन्नों की तुलना। तो भिन्न की तुलना करेंगे कि अगर a बटा b कोई भिन्न है, c बटा d कोई भिन्न है, तो इसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है, बड़ा कौन सा है, कौन सा है। मतलब अगर 3/5 में और 7/11 में बड़ा कौन है। तो छोटा सा विश्लेषण, चलिए इसको तिर्यक गुना कीजिए, तिरछी गुना कीजिए। 11 तिहाई 33, 7 पचे 35। जाहिर सी बात है कि 35 बड़ा होगा, 33 छोटा होगा, यानी 3/5 जो है छोटा है 7/11 से। हो गया, क्लियर है। अब आता है आरोही क्रम अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम में संख्या को हम घटते से कम से ज्यादा की ओर लिखते हैं, यानी कम से ज्यादा की ओर, कम से पहले सबसे छोटा लिखेंगे, तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा। चलिए, कम से ज्यादा की ओर लिखते हैं, कम से ज्यादा की ओर लिखते हैं। दो तरह से इसको अब हल कर सकते हैं। आरोही क्रम में लिखना है आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम में कम से ज्यादा की ओर लिखना है। तो कम से ज्यादा की ओर लिखने के लिए सबसे छोटा कौन है, तो पहले उसका हम निर्धारण करेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है। चलिए एक काम कीजिए, 13/18, 29/36, 41/45 और 51/60। इन सभी प्रश्नों के, इन सभी प्रश्नों को हम, इन सभी भिन्नों को हम दशमलव में पहले बदलेंगे। दशमलव में बदलिए तो 1 मिनट में। इसको चेंज करेंगे, 0.72 80, उसके बाद में 45 0.91, उसका 0.85, इतना आएगा। अब इसमें देखिए सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है यह 13/18, 13/18। इससे बड़ा कौन सा होगा, इससे बड़ा होगा 72 के बाद 80, यानी 29/36। इससे बड़ा कौन होगा 51/60, 51/60। सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ा जो होगा वह होगा 41/45। चलिए आंसर यही हुआ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आज जो है इंट्रोडक्शन क्लास है, बहुत सारे विद्यार्थी जो है नहीं जुड़ पाए हैं, इसलिए आज कल से जो वीडियो मिलेगी सुबह के 9 बजे, आज 16 तारीख है, यानी 17 तारीख से वीडियो मिलेगी। उसमें 1 से अधिक प्रश्नों का, और एकदम एग्जाम तक आप निश्चिंत रहिए कि तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। बस आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों के बीच में बांटिए, दोस्तों को भी साथ भी शेयर कीजिए, ताकि और भी छात्र मुझसे जुड़े, और भी छात्र इससे लाभान्वित हों। क्योंकि कोई फ्री में इतना अच्छा विश्लेषण आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा, जहां पर एक एक प्रश्नों का, उससे रिलेटेड टॉपिक का संपूर्ण विश्लेषण कराया गया हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो कमेंट कीजिए, क्लास आपको वीडियो पर कैसा लगा जरूर बताइएगा।